गौरतलब है कि अमेरिका, चीन और अन्य कई देशों समेत भारत दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन देशों में से एक है। लेकिन देश में अभी भी कार्बन उत्सर्जन अमेरिका और चीन से कम है। लेकिन अब भारत एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें जीरो कार्बन इमिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भारत ने 2070 का रखा है। वैसे ये समय काफ़ी लंबा है, पर भारत अभी विकासशील देश है और विकसित स्थिति में पहुंचने के लिए देश को कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन होना लाजमी है। लेकिन इसी बीच भारत की बिजली बनाने वाली बड़ी कंपनियां उन्होंने प्रदूषण को कम करने का एक अच्छा इनिशिएटिव ढूंढ निकाला है, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। दरअसल एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 15 अगस्त 2022 को विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि VSTPS पर 500 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के फ्यूल गैस स्ट्रीम द्वारा पहली CO2 को कैप्चर किया है। और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसको एनटीपीसी ने बखूबी ढंग से अंजाम दिया है। और एनटीपीसी का ये कदम 2070 का नेट जीरो इमिशन का टारगेट हासिल करने के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उसी कड़ी में अब बड़ी बड़ी कंपनियां इस टारगेट को पूरा करने के लिए लग चुकी हैं और एनटीपीसी की इस तकनीक से बड़ी ही सटीकता से हर दिन 20 टन CO2 को कैप्चर किया जा सकेगा। बता दें कि यह पहल CO2 कैप्चर तकनीक को बढ़ावा देने और कोयला बिजली उत्पादन को ग्रीन करने का बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी के साथ ही एनटीपीसी ने उसी स्थान पर एक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र भी स्थापित कर रखा है, जो प्रतिदिन 2 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करेगा। इसके बाद प्रतिदिन 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड और 2 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उपयोग कर एक विषम प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिदिन 10 टन ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रदूषण से एक ऐसा स्वच्छ ईंधन बनाया जाएगा जो भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन और मेथनॉल ये सब भविष्य की जरूरत है, जो प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। और भारत की बड़ी कंपनियों ने इसको साकार करने का बेड़ा उठा लिया है। और अब दुनिया में भारत की स्थिति ऐसी है कि देश अपने बलबूते पर सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो दौर गया जब यूरोप और अमेरिका के दबाव में भारत को फैसले बदलने पड़ते थे।